आज हम आपको प्रकृति के चितेरे कुशल चितेरे कवि सुमित्रा नंदन पंत 1900 से 1977 जिनका जीवन काल रहा, उनकी ग्रामश्री कविता का आगे का अंश आपको बताएंगे। वास्तव में सुमित्रा नंदन पंत जो हैं वो प्रकृति के कुशल चितेरे हैं। उन्होंने मनुष्य और प्रकृति के बीच का जो सामंजस्य है, उनके बीच का जो एक वो है अभिव्यक्ति या उनका आपस में संबंध, प्राकृतिक संबंध जो है उसको इसमें दर्शा रखा है कि मनुष्य किस प्रकार से प्रकृति पर निर्भर रहता है और प्रकृति किस प्रकार मनुष्य के कार्यों के द्वारा सुशोभित होती है, उसके कृषि कार्यों के द्वारा, उसके सोच के द्वारा किस प्रकार प्रकृति सुशोभित होती है। ऐसा नहीं कि पंत जी ने केवल हिंदी में ही कविताएं लिखी हैं, बहुत सारे शिष्यों को, लोगों को ये सोच होता है, ये जानकारी है केवल कि उन्होंने केवल हिंदी में ही लिखा है। अभी तो उनकी एक कविता प्रकाश में आती है कुमाऊनी, जो बुरोश नाम से है, बुरोश कविता। बुरांश के फूल की लालिमा को देख करके, सारे जंगल में खिलते हुए देख करके उन्होंने उस कविता को लिखा है। सारे जंगल में तुए जो क्वेन हारे क्वेन हा, सारे जंगल में तुए जो क्वेन हारे क्वेन हा, फूलन है के बुराश फूलन है के बुराश, जंगल में जस लग जा आग या जंगल जस जल जा, सल द छ दयार छ पई अयार छ, सबना फाड़न में उड़नक भार छो, तय तुय में दिले की आग तुय में जानी की फाग, तुय में दिले की आग तुय में जानी की फाग, रंगन में नहीं लोए छ प्यारक खुमार छो, काफल कुसम्यारु छो आरु छो अखोड़ छो, हिसालू किलमोड़ तो पिहुल सुनुक तोड़ छो, पी तुय में जीवन छो पै तुय में जीवन छो, मस्ती छो पागलपन छो, फूली बुरश तेर जंगल में को जोड़ छो, अर्थात तेरा कोई जोड़ नहीं है। सारे जंगल में तुझ जो कोई नहारे कोई नहा, मेरी सुकह रे तेर फूल नगम सुहा, अर्थात मेरी सुहा को, मेरी प्रिया को तेरा फूल बड़ा सुंदर लगता है। बहुत ही सुंदर उन्होंने कविता कुमाऊनी बुरुष नाम से लिखी थी। आज हम आपको अब जो है इनकी आगे की कविता, इस पर ये तो एक थोड़ा एक परिचय है कविवर सुमित्रा नंदन पंत का, ये तो मात्र एक परिचय है उनका कि कुमाऊनी संस्कार और कुमाऊनी कवि के चितेरे कवि रहे हैं करके। हिंदी में यद्यपि हम उनको छायावादी काव्य के नाम से जानते हैं, लेकिन देखा जाए उन्होंने छायावाद का शुरुआत ही अपने कौशानी से शुरू कर दिया था देखा जाए तो उन्हीं की कविता का हम एक नया आपको आगे को बता रहे हैं। रोमांचित सी लगती वसुधा वाला जो पैराग्राफ है, ये दो अवतरणों को हम इसमें लेते हैं, परीक्षा की दृष्टि दोनों महत्वपूर्ण हैं। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकिणियां हैं शोभाशाली, उड़ती भीनी तैलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कलिती सी नीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कलिती सी नीली, रंग रंग के फूलों में रिलमिल, रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी छीमियां छिपाए बीज लड़ी, फिरती हैं रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। तो ये कविता शानदार कविता है, प्रकृति और मनुष्य के बीच का सामंजस्य बताती है। लेकिन यहाँ पर जो आपका पहला जो अवतरण है रोमांचित सी लगती वसुधा, इसमें प्रकृति का स्वरूप दिखा रखा है। वसुधा माने धरती, धरती का स्वरूप दिखा रखा है कि रोमांचित सी लगती है, अर्थात उमंग भरी हुई है, उत्साह भरा आनंदित हुई है वसुधा धरती। आई जो गेहूं में बाली, जैसा आजकल बसंत के समय में होता है कि गेहूं और जौ में बाली आई रहती है, बड़े चांदी के जैसे चमकते हैं, वो सोने की किंकड़ियां जैसी चमकती हैं। अरहर सनई की सोने, अरहर और सनई के पौधे, अरहर तोर कहते हैं जिसको हमारे यहाँ, और सनई एक ये धागे वाले रेशेदार एक पेड़ होता है जिसकी छाल से रस्सियाँ बनाई जाती हैं, तो वो उस पर बालियाँ आ गई है, सोने की जैसी चमक रही हैं वो
गेहूं पर बाली आ गई है और हर शनि जो है वो चमक रही है सोने की किंकड़ियाँ जैसी। किंकड़ियाँ अर्थात हाथ पर पहनने की जो वो होते हैं, वो महिलाएं पहनती हैं, गुट्टेदार हो छोटे, क्या कहते हैं उसको, मोती वाला, वो क्या कहते हैं उसको, वो आप भी बता सकते हैं यहाँ से। पहुँची, वो पहुँची जो पहनते हैं, पहुँची के ही जैसा किंकड़ियाँ जैसा लग रही हैं उनके छोटे छोटे दाने। शोभाशाली, शोभाशाली मतलब शोभा देने वाली लग रही है, शानदार लग रही है, सुंदर लग रही हैं, आनंदित करने वाली लग रही है। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, और तैल से युक्त, तैल धन उक्त अर्थात तैलाक्त युक्त, तैलाक्त गंध, तेल की जैसी खुशबू आ रही है, क्योंकि सरसों फूल रही है और राई फूल रही है, ये चीज़ें फूल रही हैं, तो इनके फूलने से तैलाक्त गंध आ रही है। क्यों? फूली सरसों पीली पीली, क्यों फूल आ रही है तैलाक्त गंध? क्योंकि पीली पीली सरसों फूल गई है, खिलने लग गई है। लो हरित धरा से झांक रही, ये लो देखो उधर को कह रहा है। कभी ऊपर, मैंने आपको कल बताया था, आप एक ऊपर गांव में ऊपर चले जाएं, नीचे से आपको दृश्य पूरे गांव का, नदी का, खेतों का सब दृश्य दिखाई देता है। तो कह रहे लो हरित धरा से झांक रही, ये धरती हरे रंग से झांक रही, जैसे कोई दुल्हन हरे साड़ी पहन करके झांकती है, देखती है, झांक रही। नीलम की कलिती सी नीली, नीलम की कलियां जैसी दिख रही हैं, वो इतनी सुंदर दिख रही है, नीली नीले रंग की। नीलम हीरा पन्ना नीलम माणिक्य पहनने के मोती होते हैं। रंग रंग के फूलों में रिलमिल, अब यहाँ पर जो है दूसरे पैराग्राफ में, इसी के दूसरे अवतरण में फूलों का आपसी और जो बीज लग गए हैं पेड़ों में, साग सब्जियां लग गई हैं, उनका वर्णन कर रखा है। रंग रंग के फूलों में रिलमिल, रिलमिल मतलब रंग रंग के बिखरे फूल आपस में रिलमिल हो रहे हैं, रिलमिल अर्थात मिल रहे हैं एक दूसरे से, झिलमिलाहट हो रही है उनके फूलों की। हंस रही सखियां मटर खड़ी, और सखियों की तरह अर्थात मटरों की लड़ियां लगी हुई हैं, मटर खड़ी हुई हैं, मटर लग गई है। मखमली पेटियों में लटकी, मखमली माने मुलायम, काली बताया था, मखमली पेटियां जैसी, अर्थात ऐसे मखमली पेटियों में मुलायम पेटियां, ऐसे इस प्रकार का ये मटर का होता है जैसे दाना, इस प्रकार इसमें दाने दिखते हैं। ऐसी छीमियाँ वगैरह होती हैं, वो छीमी में भी दिखाई देती है ये ऐसे, ये ऐसे मखमली पेटियां, इसको पेटियां कह रहा हूँ, मखमली पेटियों से लटकी, लटकी माने बहुत सारी लटकी हुई हैं, लटकी। छीमियाँ छिपाए बीज लड़िए, छीमियों के अंदर बीज होती हैं, इनकी लड़ियाँ लगी हुई हैं, लड़ियाँ माने क्रम अर्थात लड़ी लगी हुई है, वली लगी हुई है, अर्थात उनकी पंक्ति लगी हुई है। फिरती हैं रंग रंग की तितली, और जब फूल खिले हुए हैं बहुत सारे, ये बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, इनमें तितलियां उड़ रही हैं, इनमें तितलियां उड़ रही हैं, रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं। रंग रंग के फूलों पर सुंदर फूले फिरते हैं फूल स्वयं, और फूल स्वयं उड़ रहे हैं, अर्थात ऐसे उड़ वृंतों से वृंतों पर, एक शाखा से जब हवा चलेगी तो ये ऐसे फूल हैं, ये फूल हैं, ये वृंत है माना शाखाएं हैं, तो ऐसे ऐसे हिलेंगी तो ऐसा लगेगा जैसे एक फूल दूसरी फूल पर जा रहा है, ये फूल इधर को उड़ रहा है और ये फूल इधर को आ रहा है, ऐसे तो लगता है उड़ते फूलों का जो है वृंतों से वृंतों पर। फिरती हैं रंग रंग की तितली, विभिन्न प्रकार की तितलियां उन फूलों पर फिर रही हैं और सुंदर लग रही हैं। फूले फिरते हैं फूल स्वयं, और फूल भी स्वयं फूल घूम रहे हैं, अर्थात ऐसा लग रहा है जैसे फूल, तितलियां तो उड़ी रही हैं लेकिन फूल भी उनके साथ चले जा रहे हैं, उड़ रहे हैं इधर उधर, वृंतों से वृंतों पर था, एक शाखा से दूसरी शाखा पर, एक डंठल से दूसरे डंठल पर उड़ रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। कितना सुंदर रोमांचित लग रही है वास्तव में धरती, ये बड़ा सुंदर काव्य है आपके लिए, सुंदर इसका वर्णन हो सकता है और सुंदर इसको हम भाव इसका समझ सकते हैं। प्रयास कीजिए, सीखिए। अब हम इसके सामान्य से शब्द अर्थ करते हैं। सनई, अभी बताया हमने, एक पौधा जिसकी छाल से हम वो बनाते हैं, जिसकी छाल से जो है रस्सी बनती है। किंकणी, किंकणी ये बहुवचन भी हो सकता है, किंकणियाँ। तो करधनी जो हाथों की, जो मैंने बताया पहुँची महिलाओं की। वृंत, वृंत में डंठल या शाखा का हिस्सा या छोटा हिस्सा किनारे का, ये वाला ये हुआ ये हुआ ये फूल है माना इस पर, तो ये हुआ वृंत, ये हुआ वृंत, ये है पुष्प, इस पर ये ऐसे पुष्प लग जाते हैं, ये ऐसे ऐसे पुष्प लगते हैं, ये दिख रहा होगा आपको इस पुष्प, तो ये हुआ वृंत, इसको कहते हैं वृंत, डंठल कहते हैं जिसको हम वृंत। रोमांचित, उत्साह से भरी हुई, रोमांच से भरी हुई, आनंद से भरी हुई, उमंग से भरी, उमंग वाली। वसुधा, वसुधा को हमने यहाँ पर, वसुधा में धरती होता है, हमने सब लिख दिया, धरा भू धरती, क्योंकि इसमें पर्यायवाची शब्द भी आपके पर्याप्त है।
ये पाठ इतना शानदार है कि इसमें बहुत सारे शब्दों के आपसी पर्यायवाची आपको मिल जाएंगे और पूरा रूपक और उपकार्यसयोक्ति अलंकार से है, अनुप्रास अलंकार की छटा है। बहुत शानदार पाठ है आपका। इनके बाद हम बाद में इसके व्याकरणिक उनको हम बाद में अलग खंडों में देखेंगे, क्योंकि छोटे छोटे पदों में ही आपके लिए उपयोगी रहेगा सीखना। और एक और है तैलाक्त गंधा, आपने पढ़ा। तैलाक्त माने तेल से युक्त, ये है मैंने इसीलिए तेल से युक्त लिख दिया, अर्थात तैलीय, तेल की भीनी भीनी खुशबू आ रही है, क्योंकि सरसों फूल रही है। सरसों से आप जानते हैं तेल बनता है, सरसों से तो तैलाक्त गंध आ रही है, गंध माने खुशबू, सुगंध। तो इस प्रकार आप इसको तैयार कर सकते हैं। बढ़िया सा तैयार करिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए और सीखिए। जहाँ पर जो कमियाँ हैं वो हमें बताइए, संभावनाएं अपार हैं। सीखना है आपने भी, हमने भी, और सारे समाज में सीखना है। लेकिन कविताओं का एक महत्व है, इसलिए इन कविताओं को हमें याद भी होनी चाहिए, ताकि हम इनको एक कंठ से दूसरे कंठ पहुंचा सकें, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पहुंचा सकें। ये कविताएं मात्र नहीं है, केवल पाठ्यक्रम मात्र नहीं है, ये हमारी धरोहर है। ठीक है, नमस्कार।